Hello bachcho, let's see the question. So the question says pure water boils at 373 Kelvin and pure nitric acid boils at 359 Kelvin. The azeotropic mixture of water and nitric acid boils at T Kelvin. और हमारे पास ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन 1 T is less than 359 Kelvin, ऑप्शन 2 T is greater than 373 Kelvin, ऑप्शन 3 T is less than 373 Kelvin but greater than 359 Kelvin and ऑप्शन 4 अनप्रेडिक्टेबल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, हमको प्योर वाटर और प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और बोला गया कि ये एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो चारों ऑप्शंस में हमको गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अभी देखिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है वो डेफिनेशन हम एक बार पहले लिख लेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसका जो कैटेगरीज है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सो एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज ए एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हमेशा आप एजियोट्रोप भी उसको बोल सकते हैं। तो एजियोट्रोप मिक्सचर और एजियोट्रोप इज ए लिक्विड मिक्सचर दैट हैज दैट हैज ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड whose vapor has the same composition as the लिक्विड। सो यहाँ पे देखिए जो आपका एजियोट्रोप मिक्सचर है या फिर एजियोट्रोप है वो क्या है। मान लीजिए ये एक लिक्विड मिक्सचर है, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और वाटर गिवन है। तो उसका एक लिक्विड मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों कंपोनेंट्स का, नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों का ही सेम होगा। वो क्या होगा वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन दोनों का ही सेम होगा। लेकिन प्योर स्टेट में उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर में उसका जो दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, यानी कि जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा और उसका जो वेपर फेज में कंपोनेंट्स का जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड फेज में भी कॉम्पोजिशन सेम ही होगा। तो ये जो एजियोट्रोप मिक्सचर है इसको हम जनरली दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एक बार मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और दूसरा है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है, मान लीजिए जिस एजियोट्रोप मिक्सचर में हमने पहले ही बोला कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट अगर होगा तो अगर जो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों ही कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है सो वो आपका होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो अभी देखिए इसका कॉम्पोजिशन भी एक सेम होता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि नाइट्रिक एसिड और वाटर जो हमारा है, सो इसका एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन क्या है। सो द एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज, ये आपका होता है 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 32% ऑफ वाटर बाई मास। 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाई मास। तो यहाँ पे ये डेफिनेट कॉम्पोजिशन पे ये एक एजियोट्रोप की तरह बिहेव करता है। अभी ये एजियोट्रोप का नेचर कैसा है उसके ऊपर से हमको पता चला है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सो दिस मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एंड वाटर इज ए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, hence the
बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हैज टेम्परेचर T केल्विन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक mixture will be greater than the boiling point of both the कंपोनेंट्स, जो कि हमने पहले ही एक बार डिस्कस कर रखा है कि अगर आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, और मिनिमम होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। कंपोनेंट्स दैट इज ग्रेटर देन बोथ प्योर वाटर का 373 केल्विन और आपका नाइट्रिक एसिड का गिवन है 359 केल्विन। सो दोनों से ही ज्यादा होगा, जो टी टेम्परेचर होगा वो 373 केल्विन और 359 केल्विन दोनों से ही ज्यादा होगा। अभी देखिए 373 जो है वो 359 से ऑलरेडी ज्यादा है, सो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टी जो आपका होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 373 केल्विन। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, सो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज टी ग्रेटर देन 373 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।